सिर्फ सच। नमस्कार, द त्रिकाल की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लाईओवर के संबंध में हुई बैठक के बारे में। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। इन्होंने एक बैठक ली दद्दा परिसर मदन महल में। यहाँ पर खास तौर पे वे लोग पहुँचे जिनकी दुकान, जिनके मकान फ्लाईओवर के जद में आ रहे हैं। उनको लेके जब बैठक हुई तो काफ़ी चीज़ों का खुलासा हुआ। पहले तो हम बैठक के पहले क्या हुआ इसके बारे में बताते हैं। बैठक का निर्धारित टाइम 11:30 बजे सुबह का रखा गया था, लेकिन अधिकारी आदतन एकदम देर से पहुंचे, तकरीबन 1 बजे। और इस बीच वहां मौजूद लोगों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बात करेंगे किस तरह की करिए तो बताना चाहिए। हेलो, आज कमिश्नर साहब ने, संभागीय कमिश्नर साहब ने हम लोगों को मीटिंग के लिए 11:30 बजे बुलाया था। मैं 11:10 पे आ गया था। आज अभी 12:55 हो रहे हैं। 1 बजने को आ रहा है, साहब का पता नहीं है। मतलब शासन ऐसा ही चलाया जाएगा। आम पब्लिक के फ्लाईओवर बन रहा है तो कोई बहुत बड़ी शान बन रही है क्या? आम पब्लिक को जो परेशान किया जा रहा है नाजायज़, वो क्या गलत है या सही है? शासन बताएगा या मुख्यमंत्री बताएंगे या राष्ट्रपति बताएगा, प्रधानमंत्री बताएगा, कौन बताएगा? अभी आपकी बात हुई यहाँ पर अधिकारी, कोई से बात नहीं, कोई को नहीं मालूम कब आएंगे साहब। अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि फ्लाईओवर बनते ही शहर के विकास को पंख लग जाएंगे। जबलपुर के विकास को रफ्तार नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधर जाएगी। यहाँ की सुंदरता को भी चार चांद लग जाएंगे। लेकिन कल जब बैठक में फ्लाईओवर के अधिग्रहण में जो भी मकानें, दुकानें, उनके ऑनर पहुँचे तो काफ़ी चीज़ों से पर्दा हट गया। उनके जो सवाल थे उसके जवाब देने में नगर निगम और पीडब्ल्यू के अधिकारी बड़े संकोच में थे कि उन्हें संतुष्ट कैसा किया जाए। उनके सीधे सवाल ये थे, किसी की 10 फीट जा रही, किसी की 5 फीट ज़मीन जा रही और किसी का मकान जा रहा। तो उनके कई सवाल थे, मुआवजे को लेकर थे और यहाँ तक कि रोजी रोटी के भी सवाल उठाए उन्होंने। लेकिन उन्हें नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं कर पाए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा और अधिकारियों ने क्या जवाब दिया। कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे ये पॉलिसी बनी है और हमारे यहाँ रूल बना है, एक्ट बना है कि प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी। वो इस संबंध में लिया गया है कि आप जहाँ पे अपना पिलर हम लोग खोद रहे हैं, वहाँ पे वाटर टेबल मुश्किल से 10 फीट या 12 फीट पे आ जाता है। उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। जहाँ पे आप देखिए मालवीय चौक पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर को संभालने के लिए बोर्ड लगाया, जीरो इतना ये इतना। क्या उनका कॉन्फ्रेंस लिया कि ट्रैफिक चेंज होने से कोई ट्रैफिक खुद में नहीं आएगा? आज जो कोरोना का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या वो बढ़ेगा नहीं अगर उस तरह से ट्रैफिक बढ़ा? मास्टर प्लान में जो फ्लाईओवर यहाँ पे दिया, मैंने उसका स्टडी किया है सर, टाइप ये बनाया है बिल्कुल। उसमें 4 जगह जो रेलवे की क्रॉसिंग दी है उसमें ये मदद महल नहीं है। लोग मिले और जो कम्युनिकेशन, अगर कोई भी कम्युनिकेशन क्लियर रहे हमारे बीच में कि क्या प्रोजेक्ट बन रही है और उसके लिए क्या हम लोग प्रोसीजर अपना रहे हैं और उसमें आगे जाके कैसा रहेगा, ताकि जो भी इश्यूज आएंगे कोऑर्डिनेटेड स्मूथ मैनर में हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द डे फाइनली हम सबके शहर के लिए, हम सब लोगों के लिए ही बन रहा है। तो इसमें मैं चाह रहा था कि आप लोग एक बार वीडियो वगैरह से दिखा दिया।
दमोह नाका से लेकर LIC तक ये ब्रिज बन रहा है। तकरीबन 6 किलोमीटर इसकी लंबाई होनी है। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन 767 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। लेकिन कई चीज़ों से कल जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन्होंने कई सवाल उठाए। किसी ने कहा कि टाउन एंड कंट्री से इसकी इजाज़त नहीं ली गई है और किसी ने DPR पे ही सवाल उठाए। लेकिन अधिकारी केवल मौखिक उत्तर देते रह गए कि हाँ, स्वीकृति हर वाजिब जगह से ली गई है और पूरे काम जो हैं वो पूरी तरह नियमतः किए गए हैं। हमने सामाजिक संगठनों से भी बात की, वहाँ मौजूद लोगों से भी बात की। उनके जो जवाब थे वो हैरान करने वाले थे। उनके जो सवाल थे वो और ज़्यादा हैरान करने वाले थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जबलपुर में फ्लाईओवर को लेकर ये मीटिंग रखी गई है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनकी दुकानें और मकानें अधिग्रहित भी हो रही हैं। कईयों का नुकसान उसमें से किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है। लेकिन कई ऐसे इशू हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। इसको लेकर यहाँ जो मीटिंग में लोग पहुँचे थे उनमें बड़ा आक्रोश देखने को मिला है। वो कैसे इशू हैं वो उनसे बात करके हम जानेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो नगर निगम द्वारा ये जो मीटिंग रखी गई है ये काफ़ी अच्छा पहल है और ये शायद और पहले हो जाती कार्य अपना प्रोजेक्ट शुरू होने के तो बहुत सारी समस्याओं को पहले ही निदान किया जा सकता था। मनीष जी है। मनीष जी, ऐसे कौन कौन से इशू तो मुआवजे का भी आ रहा है, कुछ उसकी लंबाई लेंथ को भी लेकर, और आप कुछ DPR इशू की भी हमसे DPR की भी चर्चा कर रहे थे। ये है क्या पूरे मसले? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसमें DPR इंपॉर्टेंट है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है। सब कुछ शामिल होता है उसमें कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे एक्वायर की जाएगी, कितना बड़ा बनेगा, उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, क्या मुआवजा दिया जाएगा, किस किस डिपार्टमेंट से अनुमति प्राप्त कर ली गई है, ये सारे दस्तावेज उसमें शामिल होते हैं। फरवरी में मैंने इन पर मांग की थी RTI लगा के DPR देने की, तो एक पत्र जारी किया था उन्होंने मुझे फरवरी में। आप देख सकते हैं कि आप ऑफिस में आकर हमसे जानकारी लीजिए और जो भी आपको चाहिए हम देने तैयार हैं। लेकिन आज 5 महीने बीत चुके हैं, मैं कम से कम 20 बार ऑफिस जा चुका हूँ, उन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोलमाल की जा रही है जो जनता के सामने ये लाना नहीं चाहते। किसी भी शहर का विकास होना बहुत अच्छी बात है। विकास को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। लेकिन जब सवाल पारदर्शिता पर उठने लगे तो ये अधिकारियों का, सियासतदानों, इन सब का कर्तव्य बनता है कि वो खोल के सामने आए और सारी बातें लोगों के सामने क्लियर करें। जो बातें चल रही कि DPR में क्या है, उसका सूचना का अधिकार भी सामाजिक संस्थाओं ने लगाया, लेकिन उसको अब तक दिया नहीं गया। सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब क्लियर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लाईओवर की आड़ में कोई बड़ा घोटाला जन्म ले रहा हो। देखते रहिए द त्रिकाल न्यूज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। नमस्कार। सिर्फ सच।